एसबीआई पीओ मेंस में इस बार नंबर सीरीज के इतने आसान सवाल पूछे गए हैं कि क्लर्क प्री की तैयारी करने वाला बच्चा भी इन्हें आराम से सॉल्व कर सकता है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। फाइंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सीरीज पी हमको दी गई है ए के टर्म्स में और साफ साफ दिया गया है ए इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, राइट। तो सीरीज क्या बन गई? 2 4, 2 into 2 4 - 2 यानी कि 2, ये 6, फिर से 2, ये हो गया 8 और ये फिर से हो गया 2। हमें इसका 8वां टर्म बताना है। ये 7 टर्म तो मुझे दिए गए हैं, मतलब अगला टर्म बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ? इंटू 2, यहाँ पर क्या हुआ? डिवाइड बाई 2, ये क्या हुआ? इंटू 3, ये डिवाइड बाई 3, इंटू 4 डिवाइड बाई 4। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? इंटू 5। तो 2 into 5 क्या हो गया? 10 हो गया। कितना सिंपल पैटर्न। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस। जो सीरीज के टर्म्स हैं वो एक्स और वाई के टर्म्स में दिए है ना, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप सीरीज का पैटर्न देखो कितना सिंपल है। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4000 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 16000 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 3 4, तो यहाँ 5 आना चाहिए और सर यहाँ 6 आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए? 2, मतलब ये नंबर इसका आधा होना चाहिए, यानी ये नंबर इसका डबल होना चाहिए। तो 48 का डबल 96000। सर 16x 96000, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6000। x की वैल्यू 6000 हो गई, y की वैल्यू क्या होगी? इसका 1/5, तो y की वैल्यू हो गई 800, राइट। y की वैल्यू हो गई 800, राइट। हमें क्या चाहिए? x/3 - 1.5y। x/3 कितना हो गया? 2000। 1.5y कितना हो जाएगा? 1200। इसमें से इसको घटाओगे, आंसर क्या आएगा? 800, ऑप्शन डी, राइट। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तीसरा सवाल भी इसी तरीके से आसान है। इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करके सभी लोग अपना अपना आंसर बताइए। और ये सवाल आपको आसान लगे या मुश्किल लगे, ये भी जरूर बताना।